बीटीएस से जुड़े 29 रोचक तथ्य एवं अनसुनी बातें। बीटीएस फैक्ट्स इन हिंदी। बीटीएस बहुत ही कम समय में हम सभी का बेहद ही चहेता बन गया है। यह बैंड जैसे ही कोई नया गाना रिलीज करता है हम उसे रातों रात पूरी दुनिया में प्रसिद्ध कर देते हैं। बीटीएस के बारे में कई ऐसी बातें हैं जिनके बारे में हम में से कोई लोगों को खबर नहीं है। आइए जानते हैं बीटीएस की दिलचस्प बातें एवं रोचक तथ्य। 1. हम सभी जानते हैं कि बीटीएस एक साउथ कोरियाई बैंड है, लेकिन आपको यह जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि बीटीएस के सबसे अधिक दक्षिण कोरिया में नहीं बल्कि ब्राज़ील, तुर्की तथा रूस में, इन देशों में इस बैंड के सबसे अधिक फैन पाए जाते हैं। भारत, अमेरिका आदि देश में इस लिस्ट में शामिल है। 2. बीटीएस के फैंस खुद को आर्मी कहलाना पसंद करते हैं। आर्मी संपूर्ण मतलब अडोरेबल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मास्टर सेरेमनी फॉर यूथ होता है। 3. फोर्ब्स मैगजीन ने बीटीएस को इतिहास का सबसे अधिक रिट्वीट कलाकार का खिताब दिया है। 4. बीटीएस पूरी दुनिया में इतने प्रसिद्ध हो चुके हैं कि इनकी वजह से प्रत्येक वर्ष लाखों पर्यटक दक्षिण कोरिया घूमने जाते हैं। इनके गानों में जो होटल दिखाए जाते हैं पर्यटक उन्हें देखने जाते हैं एवं उनमें ठहरते भी हैं, जिससे होटल मालिकों का व्यवसाय भी बढ़ता है। 5. जिस प्रकार सैमसंग कंपनी दक्षिण कोरिया की प्रगति में हर साल बढ़ोतरी करती है, उसी तरह बीटीएस भी इस देश की इकोनॉमी को बेहतर बना रही है। 6. यह संसार का सबसे पहला बैंड है जिसकी एवं जिसके सदस्यों की इमोजी ट्विटर पर हैं। 7. बीटीएस के सदस्य वी, जिनका पूरा नाम किम ताehyung है, इन्हें 2020 में द मोस्ट हैंडसम मैन इन द वर्ल्ड के खिताब से सम्मानित किया गया है। 8. ट्विटर ने बीटीएस को 2016 में गोल्डन अवार्ड्स दिया था। 9. जिमिन और जंगकुक ही बैंड के दो ऐसे कलाकार हैं जिन्हें पूरी दुनिया उनके असली नाम से जानती है, नहीं तो अन्य कलाकारों को उनके स्टेज नाम से जाना जाता है। 10. बीटीएस में केवल जे हॉप ही अकेले ऐसे कलाकार हैं जो कानों में वाली नहीं पहनते। 11. बीटीएस ने अपने करियर की शुरुआत 12 जून 2013 में टू कूल फॉर स्कूल नामक संगीत से की थी। 12. आरएम, जिन्हें रैप मॉन्स्टर के नाम से जाना जाता है, ग्रुप के लीडर है। 13. बीटीएस के सभी सदस्यों में केवल रूम ही ऐसे हैं जो बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं। इन्होंने ही अन्य ग्रुप के सदस्यों को अंग्रेजी सिखाई। 14. ग्रुप लीडर रूम ने अंग्रेजी बहुचर्चित अमेरिकन वेब सीरीज फ्रेंड्स देखकर सीखी थी। 15. एक बार एयरपोर्ट पर बीटीएस मेंबर वी को एक फॉर्म भरना था जिसमें एक सवाल उनके लिंग के बारे में था। वी को सभी लोगों की तरह अपने लिंग का विवरण देना था, जिस पर वी ने लिखा हैवंट प्रैक्टिस येट। 16. वी ने एक बार इंटरव्यू में कहा था यदि वो बीटीएस में ना होते तो निश्चित रूप से वो अपनी दादी के साथ खेती कर रहे होते। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि बीटीएस के सदस्य भी छोटी जगह से एवं परिश्रम के बल पर यहाँ पहुंचे हैं। 17. बीटीएस बैंड को जो संगीत कंपनी चलाती है उसका नाम बिग हिट एंटरटेनमेंट है। इस कहा जाता है कि इस कंपनी के मालिक को वी का नाम याद करने में 1 साल का समय लगा गया था। 18. वैसे तो बीटीएस के मेंबर कभी भी किसी बात पर एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा नहीं करते, लेकिन अपने पोस्ट पर उन्हें कितने ट्वीट मिलेंगे इस बात पर वे स्पर्धा करते हैं। 19. एक बार शुरुआती दौर में जिमिन की पेन स्टेज पर उतर गई थी जिससे से जिम बहुत ही आहत हो गए थे, लेकिन ग्रुप लीडर रूम एवं एनी सदस्यों के भरोसे का कारण जिमिन ने अपना विश्वास फिर से हासिल किया। 20. बीटीएस गेम खेलना बहुत पसंद करते हैं। CROSSY रोड इनका प्रिय गेम रहा है, यहाँ तक कि इन्होंने क्रॉसी रोड की मर्चेंडाइज के लिखे ट्वीट तक किया था। 21. बीटीएस को एनिमे का भी बहुत अधिक शौक है और उन्हें जापानी एनीमे तो इतने पसंद है कि इन्होंने जापान के एनिमे अटैक ऑन टाइटन के नाम से एक गाना अटैक ऑन बैंगटन रिलीज किया था। 22. क्या आप जानते हैं पहले बिग हिट एंटरटेनमेंट कंपनी ने बीटीएस बैंड का नाम बिग किड्स एवं यंग नेशन आदि रखने पर विचार किया था, लेकिन बाद में बीटीएस को ही सबसे बेहतर माना गया। 23. बीटीएस के 2016 विंग्स एल्बम से ही यह बैंड सफलता की सीढ़ी चढ़ना शुरू हुआ था। 24. बीटीएस की हर साल की कमाई लगभग 3 से 4 हजार करोड़ है। 25. एक समय ऐसा भी था जब जिमिन को बैंड से निकाल दिया जाने वाला था क्योंकि कंपनी के उच्च अधिकारियों ने उन्हें इस बैंड में रहने लायक नहीं समझा था। उस समय वी ने उन्हें बहुत सहायता की एवं वो बीटीएस के एक अभिन्न भाग बन सके। 26. बीटीएस की सफलता का रास्ता इतना आसान नहीं था, उन्हें अपनी ट्रेनिंग के दौरान बहुत अधिक परिश्रम एवं कठोर जीवन जीना पड़ता था। इस बैंड के 7 सदस्यों के आइसक्रीम खाने पर भी प्रतिबंध था। 27. बीटीएस के कुछ गानों ने तो हर रिकॉर्ड को तोड़कर रख दिया है। इनका गाए गाने डायनामाइट ने यूट्यूब ने 24 घंटे के अंदर 10 करोड़ से अधिक बार देखा जा चुका था। 28. बीटीएस ने अपने ही गाए गाने डायनामाइट के 24 घंटे के अंदर देखे जाने के रिकॉर्ड को गाने से पछाड़कर एक कीर्तिमान स्थापित कर दिया था। 29. इस बैंड का गाना बटर म्यूजिक एप्लीकेशन स्पॉटिफाई पर 24 घंटे के दौरान 1,10,42,335 बार स्ट्रीम होने वाला पहला गाना बना। तो ये थे बीटीएस बैंड के कुछ तथ्य, उनकी अनसुनी या छिपी बातें। उम्मीद करते हैं आपको अपने पसंदीदा सिंगर्स के बारे में कुछ जानने का मौका मिला होगा।
सवाल जवाब, बीटीएस के बारे में पूछे जाने वाले प्रश्न व उनके उत्तर। सवाल, बीटीएस का नेता कौन है? जवाब, दक्षिण कोरिया के संगीत बैंड बीटीएस। बीटीएस का नेता किम नमजून है, जिन्हें रूम मतलब रैप मॉन्स्टर के नाम से जाना जाता है। सवाल, बीटीएस सदस्यों का धर्म क्या है? जवाब, बीटीएस में कुल 7 सदस्य हैं, इनमें से किसी ने भी कभी किसी भी धर्म को मानने की बात नहीं की। बीटीएस के कुछ सदस्य किसी भी धर्म को ना मानने वाले हो सकते हैं। सवाल, बीटीएस इंडिया कब आएंगे? जवाब, बीटीएस के इंडिया आने के कयास जून 2020 में लगाए जा रहे थे, लेकिन कोरोना के कारण उनको यहां आने के विचार को छोड़ना पड़ा। अभी उनके इंडिया आने का कोई भी प्लान अस्तित्व में नहीं। आज हमने बीटीएस फैक्ट्स इन हिंदी के आर्टिकल में बीटीएस बैंड के बारे में कुछ अनसुनी बातों का जिक्र किया।